welcome back to my channel. I am Dr. Sapna. I am a dentist and a mother. आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट, बच्चों के दूध के दांत, डेसिडुअस दांत या जो बच्चों के मुंह में पहले दांत आते हैं, अगर वो गिर ही जाने हैं और वहाँ पर हड्डी के दांत आने हैं, परमानेंट दांत आने हैं, तो मिल्क टीथ की इम्पॉर्टेंस क्या है. सेकेंड, अगर मिल्क टीथ में कोई कैविटी लग जाती है या बच्चों के मसूड़े में सूजन हो जाती है या बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द बताता है, तो हमें क्या उसके मिल्क टीथ को निकलवा देना चाहिए. और थर्ड पॉइंट, अगर हमारी मिल्क टीथ इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं तो हम बच्चों के अंदर उनको क्लीन करने की हैबिट कैसे डेवलप करें, उनको ब्रशिंग की हैबिट कैसे डेवलप करें. मैं आपको बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ बताने वाली हूँ जिससे आपके बच्चों को ब्रशिंग एक फ़न एक्टिविटी लगेगी और वो ईज़िली ब्रश करेंगे और जल्दी से सीख जाएंगे. तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा. मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ. और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्क टीथ. मिल्क टीथ हमारे बच्चों के मुंह में 20 टीथ होते हैं, टोटल 20 दांत होते हैं और हर एक दांत के अपने फंक्शन होता है. आगे वाले जो दांत हैं वो बाइट करने के काम आते हैं और जो पीछे के दांत हैं वो खाना च्यू करने के काम आते हैं. मैं आपको वेरी क्विकली बताने वाली हूँ 5 पॉइंट्स में कि इम्पॉर्टेंस क्या है डेसिडुअस दांत की. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए हमारे दांत होने बहुत ज़रूरी हैं. तभी वो अलग अलग चीज़ें, अगर मुंह में दांत नहीं होंगे तो वो च्यू कैसे करेंगे, च्यू नहीं करेंगे तो वो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे जाएगा. सेकेंड, डाइजेशन. अगर बच्चों के मुंह में दांत नहीं है तो बच्चे खाने को प्रॉपर च्यू नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही रॉ खाना जब उनके पेट में जाएगा तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी. थर्ड, स्पीच के लिए बहुत छोटी एज में ही अगर बच्चों के आप दांत निकलवा दोगे तो उनकी स्पीच कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी. बहुत सारे वर्ड्स हैं ल स जो हमारे टीथ की वजह से उनकी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो बच्चे क्लियरली कभी बोलना सीख नहीं पाएंगे. फोर्थ, कॉन्फिडेंस लेवल. अगर बच्चों का आप टाइम से पहले दांत निकलवा देते हो या उनके दांत काले हो जाते हैं आगे के, तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे फ़र्क पड़ता है. एंड फिफ्थ एंड द मेन पॉइंट इज़, बच्चों के जो डेसिडुअस दांत होते हैं वो हमारे परमानेंट दांत को गाइड करते हैं कि उन्हें किस पोजीशन पे इरप्ट होना है. आप सपोज़ करो जैसे ये डेसिडुअस दांत है, इसकी भी रूट होती है, डेसिडुअस दांत की भी रूट होती है और हमारे जॉ के अंदर ही, हमारा इतना जॉ जो बोन है इसके अंदर ही, डेसिडुअस दांत के नीचे ही हमारा परमानेंट दांत भी बन रहा होता है बच्चों के अंदर. परमानेंट दांत क्या करता है, डेसिडुअस दांत की रूट को घिसते हुए ऊपर आता है. जब डेसिडुअस दांत की रूट जो है वो पूरी घिस चुकी होती है एक एज पे, तब डेसिडुअस दांत गिरता है और परमानेंट दांत उस जगह को ले लेता है. अगर आप टाइम से पहले बच्चों के डेसिडुअस दांतों को निकलवा दोगे तो परमानेंट दांत को गाइड ही नहीं मिलेगा कि उसको कहाँ निकलना है. एंड फाइनली क्या होगा, बच्चों के जो आर्च है, जो दांत जिस जगह पे दांत को इरप्ट होना है वहाँ पे कोई ना कोई दांत नहीं निकल पाएगा और बाद में आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाओगे या बच्चों के मुंह में तार लगवाओगे उनके दांत को स्ट्रेटन आउट करने के लिए. तो ये है इंपॉर्टेंस डेसिडुअस दांत के. सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि अगर बच्चों के दूध के दांत में कैविटीज़ लग जाती हैं या उनके दांत के नीचे सूजन आ जाती है, उनका मुंह सूज जाता है, या फिर अगर उनके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमें उन दांतों को निकलवा देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेंटिस्ट ही दे सकता है. अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही देख लो कि बच्चे के दांत में कैविटी बनी है तो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट करवाना. बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब आप छोटी सी कैविटी होती है तो हमारे लिए भी एज ए डेंटिस्ट हमारे लिए भी बहुत इजी होता है कि हम बच्चों को कैसे समझा के उनके दांत में फिलिंग कर भी देते हैं और वो डरते भी नहीं हैं, उनको दर्द भी नहीं होता है. बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही नहीं चेक करते हो और बच्चे के दांत में इतना इन्फेक्शन बन जाता है कि उसकी नर्व तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, तो दांत के नीचे जो मसूड़ा है उसमें सूजन आ जाती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ऐसे में छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जब भी ब्रशिंग करवाते हो अपने बच्चों की तो दिन में एक बार ज़रूर उनके सारे दांत चेक करें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी भी कोई गड्ढा हो गया या कहीं पे दांत काला हो गया है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको फिल करवा लें. ये बात करते हैं अब हम कुछ ब्रिलियंट टिप्स और ट्रिक्स से कि कैसे हम अपने बच्चों के अंदर इजीली ब्रशिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं और कैसे बच्चों के लिए ब्रशिंग की एक्टिविटी को फन एक्टिविटी बना सकते हैं. तो पहली टिप है, स्टार्ट ब्रशिंग एट अर्ली एज. आप जितनी छोटी उम्र में बच्चों को ब्रशिंग स्टार्ट करवा दोगे ना, उतनी जल्दी और उतनी ईजिली वो ब्रशिंग के कॉन्सेप्ट को लेके कंफर्टेबल हो जाएंगे. सेकेंड,
आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उनको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट चाहिए कि मेरे से आप ये क्यों करवा रहे हो। तो उनको उनके क्यों का जवाब आपको ज़रूर देना है, तभी उनको बात समझ में आएगी। तो आप उनको समझाइए कि आपके मुंह में जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े जैसे जर्म्स आ जाते हैं और हमें उन जर्म से फाइट बैक करना है, और वो हम फाइट बैक तभी कर सकते हैं जब हम ब्रशिंग करेंगे। या फिर आप उनको एक फ़ोटो, एक ड्राइंग बना के समझा सकते हो, देखो बेटा ये दांत है, दिस इज़ अ टूथ, और अगर यहाँ पे हमारे जर्म्स जो हैं ये रुक गए तो ये हमारे दांत को खाने लगते हैं। आजकल तो बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस भी आ गई हैं जो बच्चों को एक्सप्लेन करती हैं प्रॉपरली कि ब्रशिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप उनको वो वीडियोस दिखा सकते हैं। थर्ड टिप, ब्रश विद देम एंड मेक इट फन। आई नो हर एक्टिविटी को फन एक्टिविटी बच्चों के लिए बनाना, बोलना बहुत आसान है पर वो होता बहुत मुश्किल है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, मेरा भी 5 साल का बेटा है, बट गाइज यू आर पेरेंट्स, आप कुछ भी कर सकते हो। एक फैक्ट ये भी है कि अगर आप बच्चे को किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज करते हो ना, तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके वो काम करता है। तो आप क्या करो, आप कुछ बच्चे के लिए एक्टिविटीज़ बना लो। लाइक आप अगर ब्रशिंग कर रहे हो तो आप ब्रशिंग के बाद आप एक स्माइलिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हो कि किसकी स्माइल आज ज़्यादा अच्छी है, किसकी स्माइल ज़्यादा शाइन कर रही है। या फिर आप सिंपली एक चार्ट पेपर बना सकते हो, उसमें डेट्स डालो और आप स्माइलीज़ दो कि अच्छा आज बेबी ने इतनी अच्छी ब्रशिंग की है तो आज उसको 3 स्माइलीज़ मिलेंगी, आज मम्मा को 1 ही स्माइली मिलेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी बच्चों को ब्रश करवा रहे हो, उनके साथ ब्रश कर रहे हो, तो आप प्लीज़ मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश कीजिए, क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो बच्चा आपको नोटिस कर रहा है कि आप कैसे ब्रश कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके हैंड के मूवमेंट को लर्न करते हैं कि उनको ब्रश कैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। दे आर लर्निंग। तो हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश कीजिए। फोर्थ टिप, लेट देम चूज़ देयर ओन टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। अगर बच्चे अपनी पसंद से अपना टूथब्रश खरीदते हैं ना, तो बच्चों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है ब्रश करने की। मेरा न्यू ब्रश है, मेरा स्पाइडरमैन वाला ब्रश है, मेरा कार वाला ब्रश है, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहने दीजिए, उनको चूज़ करने दीजिए कि उनको कौन सा टूथब्रश खरीदना है। और टूथपेस्ट के 2-3 फ्लेवर्स आप रखो और आप चेंज कर करके देते रहो। आप कभी आज मंडे है तो चलो आज बनाना टूथपेस्ट से करेंगे, आज ट्यूसडे है तो चलो आज स्ट्रॉबेरी ट्राई करते हैं, आज वेडनेसडे है मैंगो है, थर्सडे को आप उसको ऑप्शन दे दो कि आप कौन से करोगे, फ्राइडे को हम आज तो हमें स्ट्रॉबेरी ही करना है, करके आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। तो बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है कि अरे आज हम ये वाला टूथब्रश करेंगे, प्लस उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग बनती है। फिफ्थ, कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस। सबको पता है कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, छोटे बच्चे को भी पता होता है कि हमें 2 बार ब्रश करना है, बट मेक इट अ रूल। जब तक आपका बच्चा 5-6 साल का नहीं हो जाता है तो आप 2 बार तो ब्रश करेंगे, लेकिन मॉर्निंग टाइम ब्रशिंग बच्चा खुद करेगा और इवनिंग नाइट टाइम ब्रशिंग जो होती है वो आप करेंगे। आप इसलिए करेंगे क्योंकि नाइट ब्रशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाइट में क्या होता है कि हमारा सलाइवा जो हमारा थूक बनता है मुंह में, वो कम हो जाता है उसका प्रोडक्शन। प्लस में रात में अगर हमारे मुंह में कोई भी फूड लॉजमेंट रह गया है तो वो कांटेक्ट में रहता है हमारे दांत के साथ, और उस फूड जो बचा होता है, जो फंसा हुआ होता है खाना, उससे एसिड रिलीज़ होता है और वो हमारे दांतों को गला देता है, जिसे हम कहते हैं कि कैविटीज़ बन गई। तो रात की जो ब्रशिंग है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रात की ब्रशिंग जब तक आपका बच्चा 5-6 साल का नहीं हो जाता है, जब तक वो प्रॉपरली अपने आप ब्रश नहीं करने लगता है, तो नाइट ब्रशिंग का रूल आप अपने ऊपर ही रखिए और मॉर्निंग ब्रशिंग का रूल आप अपने बेबी पे डालिए। 7th टिप, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको अच्छा नहीं लगता? हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें आज भी अच्छा लगता है हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करे, और बच्चों का दिल तो इतना छोटा सा होता है, इतने सेंसिटिव होते हैं बच्चे, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना तो हमारा फ़र्ज़ है, उनका दिल रखना, उन्हें मोटिवेट करना तो हमारा फ़र्ज़ है। बच्चे इससे ज़्यादा मोटिवेट किसी चीज़ से नहीं होते हैं कि उनके चीयर लीडर्स उनके पेरेंट्स हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए बच्चों को और उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। लास्ट टिप, सेकेंड लास्ट टिप, इंट्रोड्यूस रिवॉर्ड्स। बिल्कुल नहीं, गलत ले रहे हो। मैंने नहीं कहा कि चॉकलेट दो, ब्रशिंग आप अच्छी करोगे तो मैं चॉकलेट दूंगा, टीवी देखने दूंगा या आपको आइसक्रीम खाने दूंगी। नो, रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स। जैसे आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप अच्छी ब्रशिंग करोगे तो आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरी सुनाऊंगी, अगर आप अच्छी ब्रशिंग करोगे तो आज मैं आपको लोरी गा के सुनाऊंगी, अगर आपने ब्रशिंग की तो आज हम 5 मिनट एक्स्ट्रा बात करेंगे।
सेकेंड लास्ट टिप, इंट्रोड्यूस रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप उनको चॉकलेट्स दें, आइसक्रीम दें, या चलो अब मैं तुम्हारी फेवरेट रसगुल्ला बना के दूंगी तुम्हें, बिल्कुल नहीं। रिवॉर्ड्स भी हमें ऐसे इंट्रोड्यूस कराने हैं कि हमारे बच्चों को उससे फ़ायदा हो। जैसे आप उनसे बोल सकते हो कि अच्छा अगर आज आपने अच्छे से ब्रशिंग करी तो आज मैं, जब आप कलरिंग करोगे तो मैं भी आपके साथ कलरिंग करूँगी। या फिर आप उनको बोल सकते हो कि अगर आपने अच्छे से ब्रशिंग की तो आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरी सुनाऊँगी, या फिर सोने से पहले हम 5 मिनट एक्स्ट्रा बात करेंगे। ऐसे रिवॉर्ड्स के लिए बच्चे करेंगे, ब्रशिंग को एंजॉय भी करेंगे और ब्रशिंग करना पसंद भी करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट टिप, बी अ रोल मॉडल। तो गाइज आई होप आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी हों। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। बच्चे डेफिनेटली ब्रश करेंगे, बच्चों को ब्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ इसकी इंपॉर्टेंस समझें। मिल्क टीथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ परमानेंट टीथ। तो प्लीज़ डेसिडस दांत को भी बचा के रखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक stay safe, stay at home and keep smiling, and thanks for watching.